हेलो साथियों। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में टेंसेस को जानेंगे, उनके रूल्स को और एग्जांपल्स को, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही शॉर्ट में। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, अर्थात कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें एक तरीके से। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, रूल क्या होता है उसका, ये तो शॉर्ट में लिखा हुआ है काफ़ी। आई बी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जो कि आपके रूल में दिया है। लेकिन इसी के साथ ही अगर ही सी इट या एक वचन यानी सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है, तो हम उसके साथ जो है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो ऐसे आई एस लगाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आई वी यू दे सब्जेक्ट होंगे या बहुवचन सब्जेक्ट होगा, तो जैसे हमें गो वर्ब लिखनी है, ठीक, तो गो लिखेंगे मतलब फर्स्ट फॉर्म। अगर ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम इसमें ही ई एस लगा देंगे। ठीक, तो ये होता है। और एग्जाम्पल दिया है आपके आई वर्क, आई की जगह अगर यहाँ पे ही होता तो ये हो जाता ही वर्क्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, इज़, एम या आर, यानी ही सी इट और एक वचन कर्ता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ लगाते हैं और आई के साथ एम। ठीक, वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, आर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, और वर्ब की जो मेन वर्ब जो होती है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये रूल होता है कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम वर्किंग, ठीक, आई की जगह ही सब्जेक्ट होता तो ही इज़ वर्किंग, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर आता, जैसे दे आर वर्किंग। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अर्थात एक वचनकर्ता के साथ हैज़ लगाते हैं, और आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस क्या बनेगा इसका एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड। ठीक, अगर ही होता तो ही हैज़ वर्कड। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होता है। ही सी इट और एक वचन करता होगा तो हैज़ बीन, आई बी यू दे या बहुवचन करता होगा तो हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद उसमें आई एन जी ऐड कर देंगे जो मेन वर्ब होगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बनेगा, आई हैव बीन वर्किंग, या सिंगुलर में होगा तो ही हैज़ बीन वर्किंग या सी हैज़ बीन वर्किंग। सिंपल पास्ट में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, किस में, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनमें डिड का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक, तो सिंपल पास्ट या कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको। ठीक, एग्जाम्पल क्या होगा, आई वर्कड। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो क्या हो जाता, ही डिड नॉट वर्क। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं, बाज वर्ब का यूज़ करते हैं इसमें। ठीक, तो आई, ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हम बाज लगाते हैं। वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस लिखा, आई वॉज वर्किंग। ठीक, अगर सब्जेक्ट होता दे, मतलब बहुवचन सब्जेक्ट होता तो हो जाता दे वर वर्किंग या वी वर वर्किंग। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड। ठीक, हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब ही सी इट या आई वी यू दे, कोई भी
सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड का यूज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड वर्कड या दे हैड वर्कड, ठीक। स्टूडेंट्स हैड वर्कड या स्टूडेंट हैड वर्क, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो उसके साथ हैड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हैड बीन किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई हैड बीन वर्किंग या शी हैड बीन वर्किंग या दे हैड बीन वर्किंग। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, ठीक। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे आई विल वर्क। हाँ, यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि दृढ़ निश्चय हो, ठीक, दृढ़ प्रतिज्ञा हो, किसी काम को मुझे करना ही करना है, मतलब जोर दिया गया हो उस पर, तो ऐसे के लिए उल्टा क्रम कर देते हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आई के साथ विल, आई विल वर्क, मतलब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह मैं काम करूँगा ही करूँगा, ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखो आई बी के साथ शैल बी, और वही परिस्थिति जो होती है तो उसमें चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, बाकी सबके साथ विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे आई विल बी वर्किंग, ठीक। आई शैल बी वर्किंग, अगर उसने दृढ़ निश्चय नहीं किया हो किसी काम का तो आई शैल बी वर्किंग। आई विल बी वर्किंग, अगर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव, आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई विल हैव वर्कड, ठीक है। जोर नहीं दिया गया हो तो आई शैल हैव वर्कड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे आई विल हैव बीन वर्किंग या ही विल हैव बीन वर्किंग या आई शैल हैव बीन वर्किंग, ठीक, या दे विल हैव बीन वर्किंग या दे शैल हैव बीन वर्किंग। तो ये बेसिक जानकारी थी आपको टेंसेस से संबंधित, जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप अपना बेस बनाने के लिए टेंसेस के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसे शेयर भी कर दें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिले।